ब्रह्मांड में एक समय था जब धर्म की रक्षा के लिए सबसे बड़ा त्याग जरूरी हो गया। ये हैं महर्षि दधीची, ज्ञान और वैराग्य की प्रतिमूर्ति, और उनकी पत्नी सुवर्चा। उनके चेहरे की चिंता बता रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है। देवताओं को एक अजेय अस्त्र वज्र चाहिए था और उसे बनाने का एकमात्र साधन था महर्षि दधीची की अस्थियां। एक क्षण का भी विलंब नहीं, दधीची ने हंसते हुए खुशी खुशी अपने शरीर को दान कर दिया। संसार के लिए ऐसा आत्म बलिदान पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन इस त्याग ने सुवर्चा को तोड़ दिया। वियोग की पीड़ा में उन्होंने एक पीपल वृक्ष के नीचे अपने पुत्र को जन्म दिया और स्वयं सती हो गईं। यही बालक आगे चलकर कहलाया पिप्पलाद। पिप्पलाद बड़ा हुआ, वह ऋषियों के संरक्षण में पला बढ़ा, ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल था, उसके माता पिता क्यों बिछड़ गए। और फिर उसे वह कड़वा सच पता चला। उसके पिता की मृत्यु के पीछे कोई और नहीं बल्कि शनिदेव का अशुभ प्रभाव था। क्रोध, दुख और प्रतिशोध की भावना ने पिप्पलाद की आंखों में आग भर दी। प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए उसने महादेव शिव की घोर तपस्या शुरू कर दी। कठोर, भीषण, हजारों साल की तपस्या। पिप्पलाद की तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव प्रकट हुए। पिप्पलाद ने हाथ जोड़कर बस एक ही वरदान मांगा, प्रभु मुझे वो शक्ति दें जिससे मैं अपने पिता के हत्यारे शनिदेव को दंडित कर सकूं। शक्ति मिलते ही पिप्पलाद ने अपनी तपस्या की पूरी ऊर्जा को एक अग्नि बाण की तरह शनि लोक की ओर छोड़ दिया। पिप्पलाद की वह दिव्य शक्ति सीधे शनिदेव से टकराई। शनिदेव पीड़ा से कराहते हुए अपने लोक से विचलित हुए और ब्रह्मांड में नीचे पृथ्वी की ओर गिरने लगे। शनिदेव की कराहट से तीनों लोक कांप उठे। वह दर्द से बिलखते हुए महादेव को पुकारने लगे। पिप्पलाद उन्हें अंतिम दंड देने के लिए तैयार खड़ा था। तभी महादेव स्वयं वहां प्रकट हुए। शांत, गंभीर स्वर में उन्होंने पिप्पलाद को समझाया, वत्स, शनिदेव केवल कर्मों के फल देने वाले हैं। ये सृष्टि के विधान का पालन करते हैं, तुम इन्हें क्षमा करो। पिप्पलाद ने शिव की आज्ञा मानी, पर एक शर्त रखी, हे शनिदेव, आप वचन दें कि आज से आप 16 वर्ष की आयु तक किसी भी बालक को कोई कष्ट नहीं देंगे। दर्द से मुक्त होते ही शनिदेव ने हाथ जोड़कर वह वचन दिया। यही कारण है कि 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों पर शनि का दोष नहीं माना जाता। पिप्पलाद को अपने पिता के बलिदान और स्वयं की तपस्या का फल मिला। उन्हें शिव और शनि दोनों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो अगली बार जब आप शनि के दोष से चिंतित हों तो पिप्पलाद जी के नाम का जाप करना न भूलें। शिव के इस पुत्र के नाम में शनि की पीड़ा हरने की शक्ति है। हर हर महादेव।